द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर नाइदर हैज एनी इंटरेस्ट इन डिस्प्लेइंग वेल्थ नॉट डिस्प्लेइंग पॉवर्टी, ही स्टेज इन हिज नेचुरल स्पॉन्टेनिटी। सूत्र कहता है कि ध्यानी न तो अपनी संपत्ति को, समृद्धि को प्रदर्शित करने में रुचि लेता है, ना वो अपनी दीनता, गरीबी को प्रदर्शित करने में रुचि लेता है। वो एक सहजता में रहता है, सहज प्रवाह में जीवन के रहता है। द बुक ऑफ मेडिटेटर ध्यानियों के लिए एक ऐसी जीवन शैली रखता है, कई बार हम चौंकते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा इस बात का क्या मतलब है, ये तो क्या हम ऐसा करते हैं? लेकिन अगर हम गौर से देखें, हम दोनों बातें करते हैं जीवन में। या तो लोग अपने धन का, वेल्थ का, समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं, या लोग अपनी गरीबी का, पॉवर्टी का प्रदर्शन करते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों तरफ मारा मारी है। एक व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेण अपने धन के प्रदर्शन में लगा हुआ है, और एक व्यक्ति सादगी, जानबूझकर ओढ़ी हुई सादगी, पॉवर्टी को सादगी से भी जोड़ लें। अब मान लो, कल्पना करो, दोनों में रुचि क्यों ली जाए? कल्पना इसलिए देखो, जिस परिवार में तुम पैदा हुए, जैसे पैदा हुए, वहाँ की अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनको वैसे रहने दो, उसमें क्या अंतर पड़ना है। अगर मान लो तुम एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो और तुम समृद्धि के बजाय सोचो कि मैं सादगी में रहने की कोशिश करूँगा, तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, अतिरिक्त प्रयास लगेगा, क्योंकि जो तुमको सहज उपलब्ध है वो सहज है, और उसके लिए तुमको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, जो वस्त्र पहनने हैं, जो चीज़ें हम पहन रहे हैं, वो मेरे लिए ईजीली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है। अब मैं ठानूँ कि नहीं, मुझे गेरुआ कपड़ा पहनना है, उसके लिए मुझे अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, अलग से ढूंढना पड़ेगा। जिस प्याले में मैं पानी पी रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, वो साधारण रूप से उपलब्ध है। मैं सोचूं नहीं, मैं तो कुछ और कटोरा लाऊंगा, कमंडल लाऊंगा, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को वो आसानी से मिल गया है, उसके लिए वो आसानी है। तो इसलिए हमने संसार में क्या कर दिया, धार्मिक और सांसारिक लोगों के बीच ऐसा विभाजन पैदा कर दिया कि दोनों अलग अलग प्रदर्शन में लगे हुए हैं। दोनों सहज उपलब्धि और जीवन की सहजता में कोई रुचि नहीं ले रहा। जो समृद्धि के प्रदर्शन में है, वो ब्रांड ढूंढते हुए घूम रहा है कि किस ब्रांड को हम पहन लें, उपयोग कर लें, ताकि हम ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा रिच नज़र आएं। कुछ दिनों के बाद हालत क्या होती, कोई किसी का ब्रांड नहीं देखता। मैं पर्सनल अपनी बात बताऊं, कोई लेबल कहीं को लगा दे तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा अड़चन होती है। मैं सबसे पहले, अगर मैं कपड़ा भी खरीदता हूं तो पहला काम उसका लेबल निकलवाने का करता हूँ। लेबल निकल के ही मैं पहनता हूँ, तो कोई रुचि नहीं उसमें। अब वो चाहे तुम्हारे गैजेट्स हो, कहीं वो चीज़। फिर दूसरी तरफ हमने वो हर मजहब, हर कल्ट, हर धर्म में ऐसे साधु सन्यासी, ऐसे धार्मिक लोग पैदा कर दिए जो अपनी टाइप की चीज़ें ढूंढने में परेशान हैं। अब वो अलग तरह का रोब पहनते हैं, वो अलग रंग का कपड़ा पहनते हैं, वो अलग रंग की टोपी लगाते हैं। अब उनको छानना है, इस दुकान से उस दुकान, इस मॉल से उस मॉल, या जहाँ कहीं बनती मिलती हो, तो वो भी प्रदर्शन हो गया। आसानी से जो मिल जाए उसको पहना जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजता, आसानी, ये अनिवार्य चीज़ है ध्यान के लिए। दोनों का प्रदर्शन, और जाने अनजाने दोनों लोग दोनों चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों को जैसे ये कीड़ा पकड़ जाता है कि हमको धार्मिक हैं अगर हम, तो हमको बहुत साधारण रहना है, तो साधारण रहने में अतिरिक्त प्रयास करते हैं। तुम्हें अतिरिक्त प्रयास क्यों करना है? जो है सो है, उसका आक्रामक रूप से प्रदर्शन करना वो गलत है। जैसे अध्यात्म में हम राजा जनक की चर्चा सुनते हैं, और ये उदाहरण बहुत सुंदर है। जनक राजा है लेकिन मुक्त हैं, विधेय हैं, सब समृद्धि है, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं, उनको कुछ पकड़ता नहीं। एक कथा है, वो कहते हैं उनके पास एक त्यागी सन्यासी आता है। जब उनको जनक को देखता है समृद्धि में, तो उसको लगता है ये तो बिल्कुल भोग विलास में है। जनक समझ जाते हैं इस बात को, तो उसको जहाँ रोकते हैं
तपस्वी को उस अपने महल के पोर्शन में एक दिन जब वो स्नान कर रहा हो तो आग लगवा देते हैं। जनक तो अपने चुपचाप बैठे होते हैं, वो भागता है तो जनक पूछते क्या लेने जा रहे हो? कह रहे हमारी 2 लंगोटियाँ पड़ी जल जाएंगी। जनक कहते हमारा महल जला जा रहा, उसकी हमें चिंता नहीं, तुम्हें लंगोटियों की चिंता है। क्योंकि लंगोटियाँ उसका प्रयास है, एफर्ट्स है। तो कोई अपनी लंगोटी में अटक जाता है, तो कोई अपनी ब्रांडेड गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों में अटक जाता है। प्रदर्शन दोनों कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिनको हम साधु सन्यासी महात्मा गुरु समझते हैं वो क्यों एक खास वेशभूषा बना लेते हैं कि वो यही वाला गेरुआ कपड़ा डालेंगे, यही सफ़ेद डालेंगे, ये काला डालेंगे, जो भी डालना है उनको। हर धर्म में ऐसी दाढ़ी रखेंगे, ऐसी नहीं रखेंगे, क्यों? प्रदर्शन ही तो है। समस्या क्या? साधारण रहो। ध्यानी को जीवन में पूरी तरह साधारण रहना है और फिर आलोकित होना है, तभी उसकी सफलता है। यानी कि वो अलग जीवन शैली अपनाए और तब लोग उसको पहचाने कि वो ध्यानी है। तो इसका मतलब ध्यानी नहीं है वो केवल अपनी वेशभूषा प्रदर्शन के कारण ध्यानी दिख रहा है। और इसी तरह से एक समृद्ध व्यक्ति अगर बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगी चीज़ें, इन सब के कारण समृद्ध नजर आता है, तो इसकी समृद्धि भी गरीबी वाली है। समृद्ध व्यक्ति पूरे अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व, उसमें समृद्ध होता है। जो बांट सकता है वो समृद्ध होता है। तो समृद्ध व्यक्ति अगर सड़क पर पैदल भी जा रहा हो तो भी उसकी समृद्धि छलकनी चाहिए, क्योंकि समृद्धि भी एक आंतरिक गुणवत्ता है। उसको बाहरी पदार्थों पर टिका देना भी गरीबी ही है, और इसी तरह से आंतरिक गुणवत्ता को भी बाहरी प्रदर्शन में टिका देना भी आंतरिक गुणवत्ता नहीं है। ध्यानी भी इसी तरह से अलग दिखना चाहिए, चाहे वो गरीबी में खड़ा हो, अमीरी में खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्र इसीलिए कहता है कि वो एक सहजता में रहता है, सहजता के प्रवाह में रहता है, नेचुरल स्पॉन्टेनिटी में रहता है। तो यही जीवन शैली होनी चाहिए। कोई प्रदर्शन नहीं, जो है सो है, जहाँ है जैसे हैं, और उस व्यवस्था में ही अपने आत्मिक गुणों से आलोकित, बस फिर सारा जीवन बदल जाता है।